बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ना डिनर के लिए बनाने का तरीका बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की है। चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों में चूँकि काम जो है ना वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेडीज़ के लिए, इसलिए मैं बहुत ही आसान सा जो तरीका है आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो है ये मैं चिकन बनाने जा रही हूँ और बहुत ही स्पेशल किस्म का, बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जो कि आपकी तकरीबन 20 से 25 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, सबसे पहले हमने ले लिया है तकरीबन, ये चिकन है ये हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप अपनी फैमिली के मुताबिक जो है वो ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आपको ज़रूरत हो। और मैं यहाँ फ्रेंड्स बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन करी, शोरबे वाला चिकन आप बोल सकते हैं इसको, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स हमने इसमें शामिल करना है योगर्ट, दही जो है वो शामिल करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जाएगा इसके अंदर फेंटा हुआ, 1 कप के जितना दही जो है ना वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने इसके अंदर दही जो है ना बारी, ये थोड़ा सा मेरे पास पतला दही था, क्योंकि जो है ना बस उसका दही जो है ना वो अच्छा नहीं मिलता है शॉप से, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमें खट्टे वाला दही जो है ना वो चाहिए। इसके अलावा जो है ना कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें यहाँ चाहिए होंगे। यहाँ साल्ट जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना फ्रेंड्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ डालूँगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है ना वो साल्ट जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ये शामिल कर लिया है। रेड चिली पाउडर जो है ना वो मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, आप अपनी फैमिली के हिसाब से अगर तीखा खाती हैं तो आप इसमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ जाएगा ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर जो है ये इसके साथ जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ जाएगा ये हल्दी पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी चलेगी ये। इसके अलावा यहाँ हमारे पास ज़ीरा जो है ना ये फ्रेंड्स शामिल करेंगे, कुटा हुआ थोड़ा सा, ये जो है ना सफ़ेद ज़ीरा जो है ना ये शामिल कर दिया। इसके साथ ही फ्रेंड्स अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है ना ये है फूड कलर। अब हमने इन तमाम चीज़ों को, वही चीज़ें, वही इंग्रेडिएंट जो कि आपके किचन में मौजूद हैं, उन्हीं से ये चीज़ें जो है ना ये मैं आज चिकन बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत क्विक और बहुत ही सिंपल सी जो है ना ये रेसिपी है। इस तरीके से हमने इसको चिकन को मैरिनेट करके रख लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना, इतना ही ये काफ़ी है। इस तरीके से हमने इसको मैरिनेट करके 6 से 7 मिनट के लिए फ्रेंड्स रखना है। उसके बाद जो है ना अगला स्टेप जो है हमारा वो है चूल्हे की तरफ हम चलते हैं। चूल्हा जो है फ्रेंड्स हमने जला लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा जो है ना वो ऑयल पसंद नहीं होता, लेकिन चूँकि तरी वाला चिकन है फिर भी मैंने इसमें हाथ रोक के ही जो ये ऑयल शामिल किया है, तकरीबन हाफ कप जो है ना वो मैंने इसमें शामिल किया। अब जाके इसके अंदर अनियन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा जो है वो प्याज जो है वो गोश्त जो है चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखा हुआ है, साथ ही दूसरा स्टेप जो है तब तक हम ये काम कर लेते हैं। हमने करना है प्याज जो है इसको हल्का सा ब्राउन करना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह जो है फ्रेश लहसुन और अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर जो है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर डाल के हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे, मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से जैसे ही हमारे जो टमाटर हैं इनका जो कच्चापन है ये दूर हो जाएगा, तो फिर हमने इसका बनाना है अच्छा सा एक पेस्ट बनाना है। इनको डालना है ग्राइंडर जग में और इनका अच्छा सा एक पेस्ट, इसको अब हम निकालेंगे और इसका बनाएंगे हम एक पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये सारा जो है ये हम निकालेंगे इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ फ्रेंड्स हमने प्यूरी जो है वो बना ली है और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और चूंकि हमने पहले ही प्याज का कच्चापन दूर कर लिया था, इसलिए अब हमें ज़रूरत नहीं है इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की। थोड़ा सा बस जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। और जो है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है हमने इसको कर लिया था, इसका कच्चापन जो है ना वो दूर कर लिया था प्याज का।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कुक करने से जो है ना टेस्ट जो है ना फ्रेंड्स वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो चिकन था वो हमने शामिल करना है। और ये फ्रेंड्स इतनी झटपट और इतनी जल्दी और इतनी क्विक बनने वाली रेसिपी है कि गर्मियों में जब काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब हमने इस जो चिकन है वो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। 6 से 7 मिनट जो है फुल आंच के ऊपर हमने ये जो चिकन है इसको जो है ना इसका कच्चापन दूर करना है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो शामिल कर देंगे। साबुत ही डालेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती हैं शोरबे में और ये बहुत अच्छी हैं, ये देसी वाली हैं, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती। तो जो शोरबे वाले जो सालन होते हैं, ग्रेवी वाले जो होते हैं उसके अंदर जो ना अमूमन ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैं साबुत ही ज़्यादातर डालती हूँ और बहुत ही खूबसूरत इनकी जो है ना वो लुक आती है। तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनने के बाद जो है ना फ्राई करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है ना ये हमारे चिकन की आपको नज़र आ रही होगी। और पानी जो है वो जितना भी वो दही का जो था वो खुश्क हो चुका है, चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका है। कुछ लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि इसको प्रेशर कुकर लगाते हैं। प्रेशर कुकर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन जो है ना वो तो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट होता है। तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है इसको इस तरीके से आपने फुल आंच पे जो है ना कुक करना है। तो ये देखें फ्रेंड्स ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल ये गल चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी शामिल करने के बाद जो है ना फ्रेंड्स हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है ना मज़ीद बनाना है। तो ये 10 से 15 मिनट में ये जो है ना आपका जो ये शोरबे वाला जो ग्रेवी वाला सालन है, ये चिकन है, ये बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। चूँकि दही जो होता है, दही ये गोश्त को गलाने में बहुत अहम रोल अदा करता है, इसलिए आपने कभी भी इसको प्रेशर कुकर में डालने की गलती नहीं करनी फ्रेंड्स। यहाँ हमने अब जो पानी है तकरीबन 1 लीटर के जितना पानी जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया है। आपको जितनी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो डाल सकते हैं, लेकिन 1 लीटर पानी जो है ना वो बहुत है। अब हम इसको जो है ना धीमी आंच पे जो मीडियम आंच जो है ना उसके ऊपर जो इसको हम बनाएंगे ताकि जो है ना अच्छा सा जो टेस्ट है ना वो बाहर निकल सके चिकन का। बहुत ज़्यादा जो चिकन जो जब हमने इसको भूनना था तब हमने जो है ना फ्लेम जो है ना वो हाई की थी, लेकिन अब जो है ना हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है। ढक्कन ऊपर लगा के रख देंगे फ्रेंड्स। अब हम धनिया जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ फ्रेंड्स हमारा जो चिकन है ये तकरीबन डन हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी, ये है मेरे पास मेथी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूँगी, ये है देसी घी, असली घी, जो कि बहुत ही अच्छा है खानों में और जो है ना इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करने के लिए जो है ना जस्ट टच देने के लिए हल्का सा इसका जो है ना वो मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये जो हमारा ग्रेवी वाला चिकन है ये इसकी, हाँ फ्रेंड्स ग्रेवी वाला चिकन जो है ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेंगे ये गरम मसाला जो कि खानों की जान है, बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही माशाल्लाह से ये परफेक्ट और बहुत ही क्विक रेसिपी जो है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी शानदार सी जो रेसिपी है ये हमारी चिकन को ये करी की ये रेडी हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आप देखें फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़े की। तो आपने भी इस तरीके से इसको ज़रूर बनाना है, बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।